नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए कक्षा 8 का तीसरा पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सुनते। तो आजकल पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। तो इस शब्द का क्या मतलब है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। तो समय जिस प्रकार से बदलते गया है उसी प्रकार आवश्यकताओं में भी बदलाव होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत् विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। तो प्राचीन काल में पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दगो उपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से सभी प्रकार के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाला सुरक्षिता तिष्ठत। और टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार होने से तो लिखी हुई सभी सामग्री छपी होने लगी और छपी होने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित हुई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। कर्दगो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भजते इति विश्वास। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा मानते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज आधुनिक समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। तो आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। तो बैंक में भी सभी काम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। तो आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिससे कैश के बिना ट्रांजैक्शन की करने में सहायक होते हैं। यानी कैश का ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से ही पैसा एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। तो आजकल कहीं भी यात्रा करना हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता आजकल नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं
स्वकीयेन यात्राया आनंदम गृहिणीम्। तो अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी आजकल क्या है कि सभी प्रकार के कागजात हमारे मोबाइल के ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं। संदर्श्य वयम स्वकीयेन यात्राया आनंदम गृहिणीम्, और जिन्हें हम दिखाकर आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। तो सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरम यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थां भविष्यामः। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक ही मोबाइल लेकर सभी काम करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, और जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भविष्यति। चेकबुक, पासबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। आजकल पढ़ने के लिए किताब, समाचार पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्तकस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और नई जानकारी के लिए नोटबुक, किताब की भी जरूरी नहीं होगी। नई जानकारी के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूयते अपि न भविष्यति। तो अपरिचित मार्गस्य यानी अपरिचित जगह में जाने के लिए ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाम अनुभूति अपि न भविष्यति। तो अपरिचित जगह में जाने के लिए हमको मार्गदर्शक की भूमिका के लिए नक्शे की आवश्यकता का भी अनुभव नहीं होगा। एतत् सर्वम अनेकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब काम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकाहारी क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। तो सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए भी, दान देने के लिए भी मोबाइल ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसराम। तो डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजि भारतम का हमने संपूर्ण हिंदी अनुवाद बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।